Hello students, today we are going to start Maths Standard 5, Chapter number 8, Mapping Your Way. Okay children, let us go to trip to Red Fort. Okay, when we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. The main entrance is called लाहौरी गेट. अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दिए हैं जो रेड फोर्ट के अंदर के एरिया का है. यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हो लाहौरी गेट, इसे हम लाहौरी गेट कहेंगे. ये है मीना बाज़ार. यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, सामान मिलता है. और ये है फ्लैग होस्टिंग जहाँ पे होता है वो. ओके, तो हम यहाँ पे एक आपको मैप दिखाया है, उससे हम फॉलो करेंगे. फाइन चिल्ड्रन, नाउ द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट. यहाँ पे दिखाया है लाहौरी गेट, ये रहा, ये है मेन एंट्रेंस. ओके, आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड. दिस इज कॉल्ड मीना बाज़ार. तो यहाँ से होके एंटर होके हमें लेफ्ट को जाना है. सो ये जो कॉरिडोर है इट इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार. आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. सो ऐसे कुछ बैंगल्स है, पर्सीज है, ईयरिंग्स है, रिंग्स है. तो ये ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मिलती है. सो यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कर खाना एंड रीच दीवान ए आम. अब यहाँ से हम आगे जाएंगे. सीधा अगर जाएंगे मीना बाज़ार से तो आएगा ये नक्कर खाना और उसके बाद आएगा दीवाने आम. आप मैप को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें जो है उसका पता कर सकते हो. ओके, नाउ वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सो रंग महल. नाउ दीवाने आम से हम जाएंगे रंग महल. ये और ये है रंग महल. आप बुक में इसका पिक्चर्स भी दिए हैं तो यू कैन सी इट. इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. देयर वेर 3 more buildings on our left side. Look for these on the map. अब ये जो है ये रहा दीवाने खास. रंग महल के बाद में आराम गृह, उसके बाद है दीवाने खास, उसके बाद है हमाम. तो दीवाने खास देख में खास मीन्स इम्पोर्टेंट पीपल, उससे जो किंग जो है वो मिलते थे. ओके, देन आफ्टर इट इज सम ऑफ द थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. Which of these is nearest to river Yamuna? See children, some of the questions are given in your textbook. So it is very easy to find out. Here it is, some of the questions are there. You can follow the map and you can find out the answers. Got it children? Between which two buildings is Aramgra? और डेफिनेटली यू कैन सी इन द मैप. वेर इज इट? ओके, आरामगृह कहाँ है? हाँ, एक जो है दीवाने खास है और रंग महल है. इन दोनों के बीच में जो है उसे वो है आरामगृह. वैसे ही मैप को देख के आप ये सारे आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. फाइन, नाउ हियर इट इज़ मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर. हियर इट इज़ डिफरेंट पिक्चर्स आर गिवन. The first one is 1 centimeter grid. ओके, सो ये जो है 1 centimeter grid का, दैट मीन 1 by 1 centimeter का जो है वो स्क्वायर है, उसमें ये पिक्चर्स बनाए गए हैं. सेम वे हियर इट इज़ 1/2 centimeter grid. दैट मीन्स जो स्क्वायर है उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 1/2 centimeter है. और वैसे ही हम अगर इसे बड़ा करना चाहें, दैट इज़ 2 centimeter का यहाँ पे दिया है. दैट मीन्स लेंथ 2 centimeter as well as breadth 2 centimeters. तो साइज़ हम चाहे इसकी छोटी हो या मीडियम हो या उसे थोड़ा बड़ा करें, फिर भी उसका शेप जो है वो कभी चेंज होता नहीं. दैट मीन्स जब आप स्केल पे कोई काम करते हो तो शेप डजंट चेंज. ओके, सिर्फ उसकी साइज़ जो है वो छोटी या बड़ी
होती है. Got it children? This you can check it out. Now it is very interesting thing is given. Children, आप लोगों ने परेड का टेलीकास्ट देखा होगा कभी, है ना. तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स से पीपल आते हैं अपनी अपनी कल्चरल प्रोग्राम्स लेके, फ्लोट्स मतलब झांकी, है ना. चिल्ड्रन शो मैनी फ्लोट्स और झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड. अब वो बहुत दूर दूर से भी आते हैं. मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेट्स के जो फ्लोट्स हैं इसे दिखाया है. जैसे कि ये गुजरात का फ्लोट है, ये गुजरात से गए होंगे लोग और उन्होंने किया है. ये है असम का झांकी है, ये है तेलंगाना की, ये मणिपुर, ये महाराष्ट्र. तो ऐसे अलग अलग स्टेट से परफॉर्मर्स जाते हैं और अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, हियर मैप ऑफ इंडिया इज गिवन. So you can see different states are given and you can see in it, and some of the questions are given. Fine. What are the questions? For example, the first one is the Karnataka team starts from Bangalore and moves in the north direction. अब कर्नाटक कहाँ है? Find it out. ये रहा. ओके, और यहाँ से हम शुरू करेंगे बेंगलोर से. ये है बेंगलोर. यहाँ से शुरू करेंगे तो दिल्ली पहुँचने के लिए नॉर्थ के और जाना पड़ेगा. दैट मीन्स कौन कौन से स्टेट से होके जाएंगे. तो यहाँ से अगर जाएंगे तो ऐसे ये आएगा कर्नाटका से अगर आंध्र प्रदेश में भी जा सकते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और देन दिल्ली. तो ऐसे भी हम जा सकते हैं. तो according to the route we people have to move towards the states. Fine children? Okay. Now ऐसे ही कुछ और questions दिए हैं. Here it is. Some of the questions are given. Jammu and Kashmir is to the north of Delhi. So the team from there travels toward south to reach to Delhi. Okay. So here it is. This some simple questions are there. आप मैप को देखते जाओ और कहाँ से कहाँ आपको मूव करना है that you can see. Okay children? Same way here it is. Some of the questions are given. For example, this question I take. If 1 centimeter of the map shows 200 kilometer on the ground, use this scale to find out about how far is Delhi from Jaipur. तो दिल्ली फ्रॉम जयपुर जो है, दिल्ली और जयपुर के बीच में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सेंटीमीटर डिस्टेंस इज देयर. ओके, और उस जितने सेंटीमीटर मिले उससे 200 से मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स यू विल गेट द आंसर. ओके, नाउ वन बॉय इज देयर. बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी. द सी लुक्स एंडलेस. तो यहाँ पे आप मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ. हियर ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, ऑल द स्टेट्स हैव सी कोस्ट. ओके, सो कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो सी शोर पे है या कोस्टल एरिया है, दैट यू कैन सी एंड यू कैन मेंशन दैट स्टेट्स विच हैज़ सी shore. Okay, have you seen the sea in the picture? Where is the sea? Now look for the sea in the map where color is used to show sea. Okay, and look for different maps. Find out. क्या find out करना है? Look for different maps. Compare the different scales used in a local area map, a map of India and a world map, etc. तो जितना एरिया बड़ा होगा उतना ही स्केल जो है हमें छोटा लेना पड़ेगा. लोकल एरिया, छोटे से एरिया का हम आप स्केल लेते हैं तो कुछ सेंटीमीटर में पूरा एरिया कवर हो सकेगा. वैसे ही इंडिया का है तो डेफिनेटली हमें स्केल जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100
किलोमीटर लाइक दैट, ओके। और वर्ल्ड मैप है तो उसमें उससे भी थोड़ा बड़ा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 या समथिंग लाइक दैट, वी कैन यूज दैट काइंड ऑफ स्केल, फाइन, ओके। नाउ लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स। चिल्ड्रन, आप लोगों ने मैप में तो हमने देखा कि, देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ, मैप्स जो है उसमें हमने देखा कि हर एक स्टेट की अलग अलग बाउंड्रीज यहाँ पे हमें कलर में, और स्टेट्स जो है ना डिफरेंट कलर्स में भी दिखेंगे, है ना, ओके। तो क्या रियल में हम कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ऐसे हमें कलर्स दिखते हैं, या हमें ऐसी लाइंस जो है वो दिखती है? नॉट एट ऑल। ये जो है हमारी नॉलेज के लिए है, लेकिन ग्राफ में हम ऐसा दिखा सकते हैं, मीन्स पिक्चर में ऐसा दिखा, बट इन रियल इट इज़ नॉट देयर। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टेट कहाँ पे ख़त्म होता है? सो बाउंड्री कैसे दिखाए गए? सो हियर इट इज़, वन बॉय इज टेलिंग कि कैसे हमें पता चलेगा? ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। दैट मीन्स हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जब हम जाते हैं तो हमें टोल टैक्स देना होता है, जहाँ से हमें पता चलेगा टोल टैक्स, दैट मीन्स अ बाउंड्री ऑफ वन स्टेट टू अनदर। सो उससे हमें पता चलेगा कि ये स्टेट यहाँ पे उसकी बाउंड्री ख़त्म हुआ और दूसरा स्टेट जो है अब स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट चिल्ड्रन? फाइन। वैसे ही यहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार एक कुछ नाम दिए हैं सिटीज़ के। देखो, छोलागढ़ है, भेलपुर है, फिर ढोकलाबाद है, बर्फी नगर है और इडलीपुर है। उसके साथ साथ हमें कोई एक जलेबी नगर की भी बात करनी है, ओके। तो इसमें ये तो फ़नी नाम सिर्फ दिए हैं चिल्ड्रन, आप लोग हमें इसमें सीखना क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस क्या होगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन मैप? अब मैप कैसे पता चलेगा? 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, फाइन। तो आपको इडलीपुर और बर्फी नगर, इडलीपुर कहाँ है? यहाँ पे, बर्फी नगर हियर, ओके। सो हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर यूजिंग स्केल से आप इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो पता करो। जितना डिस्टेंस आए उससे 10 से मल्टीप्लाई करो, ओके, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस मस्ट बी 50 किलोमीटर। गॉट इट चिल्ड्रन? वैसे ही बाकी के क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दिस, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर? ओके, ये सेंटीमीटर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर हुआ, सो इसका किलोमीटर होंगे 50 किलोमीटर। गॉट इट? हियर इट इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ टी। मिडवे मतलब बीच में ही है कहीं, तो यहाँ पे आप इसी टी नाम दे सकते हो, ओके। टाउन कॉल्ड जलेबीपुर, ओके। ये सुन के जलेबी खाने का मन हुआ? हाँ, अच्छा है ना, ओके। नाउ अ टाउन called Jalebipur is 35 kilometers away from both Cholagad and Dhoklabad. Where do you think it can be? Mark J for it. अब यहाँ से भी 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ से भी, तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कहीं भी ये हो सकता है, फाइन, ओके। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलागढ़, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। अब भेलपुर और छोलागढ़ इन दोनों के बीच का जो रोड है ना वो कर्व्ड है, ओके, यू कैन सी दिस, इट इज़ कर्व्ड रोड। सो जो कर्व्ड है तो हम स्केल से यूज़ नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है? हमें इसके ऊपर ऐसे थ्रेड रखना है, थ्रेड से पहले ऐसे मेजर करो और फिर थ्रेड को एक एंड और दूसरा एंड जो है ऐसे स्केल के साथ उसको मैच करो, सो यू विल गेट द आंसर, फाइन।